मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज से हम अपने आमद के अय्याम का आगाज करते हैं और आज हम आमद का पहला इत्वार मना रहे हैं। और हम इसी तरह से सारी कलीसिया के साथ मिलकर, आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर लितुरियाए नए साल का आगाज कर चुके हैं। आमद का लफ्ज फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है आना, और ये लातीनी के लफ्ज एडवेंटुस से लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ जो यूनानी जुबान का लफ्ज था वो एपिफानिया था। का मतलब किसी का आना, किसी का जाहिर होना है कि खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना और दुनिया पर जाहिर होना है। आमद के अय्याम तैयारी और बेदारी के अय्याम है। आमद के अय्याम खुदावंद की राह तकने के अय्याम है। आमद के अय्याम मसीह यस्सु की राह को तैयार करने और यूहन्ना इस्तबागी की आवाज को सुनने और उसके साथ अपनी राहों को सुधारने के दिन हैं। आमद के अय्याम हमें दावत देते हैं कि हम अंबिया के साथ मिलकर, बिलखसूस इशाया नबी जो कि यीशु मसीह की आमद की खुशखबरी देता है, उसके साथ मिलकर खुदावंद की राह को तकते रहें। आमद के अय्याम के 4 इतवार हैं और पहले 2 इतवार बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद पर फोकस करते हैं, जबकि आखिरी 2 इतवार यीशु मसीह की पहली आमद यानी यीशु मसीह की दुनिया में आने की बात, जबकि वो बैतलहम में पैदा हुआ करते हैं, कि हम अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करें। हम बारहा ये तलावतों में सुन चुके हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह हमें खबरदार करता है कि जब वो जलाल के साथ आएगा तो किस तरह से फरिश्ते उसके हमरा होंगे और जो मुकद्दसीन होंगे, जो इस लायक होंगे, जो रास्तबाज होंगे, वो फिजाओं में उठा लिए जाएंगे और किस तरह से वो अपने खुदावंद का इस्तकबाल फिजाओं में उसका इस्तकबाल करेंगे। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की पहली तलावत इशाया नबी के सहीफे उसके 63वें बाब से ली गई है। ये इशाया नबी के सहीफे का तीसरा हिस्सा है और इसमें इशाया नबी कौम की नुमाइंदगी करते हुए खुदावंद खुदा से हम कलाम होता है और बात करता है कि ऐ खुदावंद, तू हमारा बाप है। ऐ खुदावंद, तूने क्यों हमें अपनी राहों से भटकने दिया और हमारे दिलों को सख्त किया और कि हम तुझसे ना डरे। इसी तरह कि तूने हम पर रहम किया कि तू हम पर गुस्से भी हुआ और हम गुनाह करते गए और बदी करते गए। मसीह में मेरे अजीज, बनी इसराइल को खुदावंद खुदा ने बहुत प्यार किया और बनी इसराइल पर वो अपनी मुख्तलिफ वक्तों में अपने अंबिया को भेजता रहा ताकि वो खुदा के कलाम को, खुदावंद की बात को कौम तक पहुंचाएं, मगर कौम गुमराह रही, भटकती रही। इसीलिए खुदावंद खुदा ने कौम को बाबिल की असीरी में जाने दिया ताकि वो फिर से खुदावंद की तरफ रजू लाएं और खुदावंद बकिये को इकट्ठा करके फिर से यरूशलेम में और इसराइल के मुल्क में, वादा के सरजमीन में उन्हें आबाद करता है। आज की जो दूसरी तलावत है वो पौलुस रसूल के पहले खत करंथियों के नाम से ली गई है और उसमें हम सुनते हैं कि किस तरह से पौलुस रसूल पहली कलीसिया को, करंथियों की कलीसिया के साथ लिखते हुए, में खत लिखते हुए उन्हें बावर कराता है कि खुदावंद का दिन करीब है और कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें हर कलाम और हर इल्म में आपको दौलतमंद बनाता है और बहाल करता है ताकि तुम खुदावंद यीशु मसीह के
आने के, जाहिर होने की राह तकते रहो और कि तुम आखिर तक उसमें कायम रह सको। बिलाशुबा खुदावंद यीशु मसीह ही तमाम ईमानदारों को अपनी बरकतों से मालामाल करता है। वो हमें इसी ईमान में जीने की वकीयत भी देता है, ताकत भी देता है और हिम्मत भी देता है, ताकि इस दुनिया में रहते हुए हम हमेशा अपनी राहें खुदावंद की तरफ लगाए रखें और अपनी नजरें खुदावंद की तरफ लगाए रखें कि वो जो आने वाला है उसकी राह तकते रहें और तैयार रहें। आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील मुकद्दस से ली गई है, उसके 13वें बाब में से, जिसमें हम सुनते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि खबरदार रहो, जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो कब आएगा। बिलाशुबा खुदावंद की आमद, जो दूसरी आमद है, आमद सानी के मुतालिक हम नहीं जानते कि वो कब, वो दिन कब होगा, कल होगा, आने वाले हफ्ते में होगा, या अगले साल होगा, या कब होगा। इस वक्त को, इस दिन को कोई नहीं जानता। चाहिए कि हम हमेशा अपने ईमान के मुताबिक, कलाम की हदायत के मुताबिक खुदावंद की राहों को थामे रखें और अपनी नजरें उस मसलूब यस्सु की तरफ गाड़े रखें, ताकि हम अपने ईमान के मुताबिक तैयार रहें, ताकि जब वो आए तो हमें तैयार पाए। इसीलिए आमद के यहाँ हमें दावत देते हैं कि हम दूसरी आमद के मुतल्लिक गौर खोज करें और यस्सु की आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब वो जलाल के साथ आए तो हमें तैयार पाए। और इसके साथ साथ हम आने वाली ईद को भी गर्मजोशी के साथ मना सकें। हर किस्म के गुनाह से बाज आना, हर खता से बाज आकर खुदावंद की तरफ निगाहें लगाना और उसकी राह को तकते रहना, यही हमारा, हम मोमिनों का, हम सब ईमानदारों का फर्ज है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को दूसरों के लिए खोलें, दूसरों से मोहब्बत और प्यार करें, क्योंकि खुदावंद शरीयत का खुलासा हमें बताते हुए यही कहता है कि पहले तुम अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से प्यार कर, और दूसरा कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करना। तो आमद के अय्याम के लिए बिलखसूस ये दिन है कि हम गरीबों, मुहताजों और बेवाओं और यतीमों और जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ खोलें, उनकी मदद करें, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर खुदावंद की इस बड़ी ईद को मना सकें और क्रिसमस को हमारे साथ मना सकें। आए हम इन अय्याम में खुदावंद खुदा की तैयारी करें, उसकी आमद की तैयारी करें और तौबा, रियाज और रास्ती के कामों के जरिए से हम अपना खुदावंद आपको बरकत दे।